नमस्कार। आज हम देखेंगे कि जीवन मुक्त और विदेही मुक्त क्या है। प्रलय के बाद में ये सब जो हम देख रहे हैं ये कहाँ जाता है, और उसके बाद दोबारा से ये सब सृष्टि, ये सब दुनिया जो हम देख रहे हैं, वर्ल्डली ऑब्जेक्ट्स हम देख रहे हैं, ये दोबारा से खड़ा कैसे होता है। अगर हम इन विचारों को, इन चीज़ों को अच्छी तरह समझ लेंगे तो इस वीडियो के ख़त्म होते होते तक हम सारे के सारे जीवन मुक्त होंगे। मुक्ति का जो पूरा आइडिया है वो यहीं समझ में आ सकता है। तो शुरू करते हैं। जब राम जी ने पूछा कि जीवन मुक्ति क्या है और विदेही मुक्ति क्या है, तो वशिष्ठ ऋषि बोलते हैं कि जीवन मुक्ति एक सेपरेट सेल्फ की फीलिंग, एक अहम भाव की, अलग से अहम भाव होना, इस भाव का होना ही हमारे सभी बंधनों का कारण है, और इस भाव से मुक्ति जीवन मुक्ति है। अर्थात जब ये अहम भाव होगा तो हमारी लाइक्स और डिसलाइक्स भी होंगी। इस मैं को कुछ चीज़ें पसंद होंगी, कुछ चीज़ें पसंद नहीं होंगी, और जब ऐसा होगा तो कभी सुख होगा, कभी दुख, कभी खुशी, कभी गम, और यही जो साइकिल है यही चलती रहेगी और इससे मुक्ति नहीं मिलेगी। तो जो भी जीवन मुक्त है वो सबसे पहले उसके अंदर जो ईगोटिज्म है वो नहीं होगा, यानी अपने होने का अहंकार नहीं होगा, और उसी हिसाब से, उसी कारण से कोई इसकी इच्छाएं भी नहीं होंगी, उसकी लाइक्स डिसलाइक्स भी नहीं होंगी। इस पे एक कहानी याद आ रही है कि एक दो पहलवानों की कुश्ती चल रही थी, और उसको वहीं पे बैठ के एक बिल्कुल दुबला पतला आदमी वो भी देख रहा था। तो इसने जीते हुए पहलवान को ललकारा। पहलवान ने इसको देखा, बड़ा ही अचंभित हुआ, पर ठीक है, ललकार थी। फिर भी उसने कहा कि एक बार तुम सोच लो, मैं तुमको फूंक मारूंगा, उतने में ही तुम हार जाओगे। इसने कहा आप मुझे हरा नहीं सकते। अब ऑलमोस्ट ये बात तय हो गई कि इनके बीच में लड़ाई होगी, वो ड्यूल होगा, कुश्ती होगी। तो लोगों ने पूछा कि भाई तुम ये तो बताओ कि तुम ये कह किस बेसिस पे रहे हो। उसने कहा कि देखिए, वो मुझे हराए उससे पहले ही मैं हार मान लूँगा और उसको जीता हुआ मान लूँगा। और यही जो कार्रवाई है, अहंकार एक सेपरेट अहम भाव होने नहीं देगा, और यही कारण है कि जीवन मुक्त वही व्यक्ति है जिसके अंदर अहम भाव नहीं है। तो उस कारण से वो अपने पूरी जो जीवन काल है उसको एक बिना किसी रुकावट और नेचुरल जो उसका जो भाव है उसके साथ जीता है, और जब वो अपना जीवन काल पूरा कर लेगा और देह को छोड़ देगा, उसे विदेही मुक्ति कहते हैं।
विदेही मुक्ति वो सिचुएशन है जहाँ पे कि वो है मगर वो नहीं है, और वो होते हुए भी किसी प्रकार में या किसी आकार में नहीं है। ये है जीवन मुक्ति और विदेही मुक्ति। उसके बाद राम जी ने पूछा कि मेरा जो इस दुनिया को लेकर के विज़न है, जो परसेप्शन है, वो बड़ा ही डिस्टॉर्टेड है। तो आप मुझे कृपा करके बताएं कि ये जो आपने सिचुएशन अवस्था बताई जीवन मुक्ति की, ये मैं कैसे हासिल करूं, और कॉस्मिक डिसोल्यूशन क्या है, यानी प्रलय क्या है। उसके ऊपर वशिष्ठ ऋषि ने कहा कि सिर्फ और सिर्फ एक तरीका है कि आप जीवन मुक्ति प्राप्त करें, और वो तरीका है इंक्वायरी, सेल्फ इंक्वायरी। उसके अलावा और कोई तरीका नहीं। और दूसरा उन्होंने कहा कि जो ये प्रलय है, प्रलय को इस तरह से देखा जा सकता है कि जो मिराज होता है, मृग तृष्णा होती है, डेजर्ट्स में दूर पानी दिखता है। गर्मी के मौसम में जब हम सड़क पे जा रहे हैं हाईवे पे, तो हमको दूर पानी दिखता है। जितनी हकीकत उस पानी की है, उतनी ही हकीकत इस दुनिया की और प्रलय की है। जिस तरह ठंडक बिना बर्फ के नहीं हो सकती है, और जहाँ बर्फ है वहाँ ठंडक है, ठीक वैसे ही प्रलय और सबका क्रिएट होना, ये दोनों जो आइडियाज़ हैं, ये बिना असीम चेतना के, इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस के नहीं हो सकते हैं। यानी ये हुआ कि ये दोनों ही जो आइडियाज़ हैं प्रलय के और क्रिएशन के, ये दोनों ही सिर्फ और सिर्फ आइडियाज़ हैं, और इनका जो आधार है वो है असीम चेतना। इस वक्त भी वर्ल्ड, दुनिया नहीं है, और ना ही ये कभी इसका अस्तित्व था। वो कहते हैं वर्ल्ड डजंट एग्जिस्ट इवन नाउ, नॉर डिड इट एवर एग्जिस्ट। इट इज जस्ट लाइक इंटेलिजेंस विद इन अपेयरिंग एज ड्रीम ऑब्जेक्ट। ये वही चीज़ है, ये वैसा ही है जैसे कि हमारी इंटेलिजेंस, हमारी बुद्धि, हमारे अलग अलग प्रकार के ड्रीम्स को, सपनों को जन्म दे रही है। ठीक वैसे ही वर्ल्ड की, इस दुनिया की अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस हो रही है। एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल हम देख सकते हैं। जो अच्छा बेस वाला स्पीकर है, उस स्पीकर के ऊपर हम कागज़ के ऊपर थोड़ा सा नमक रख दें, और अच्छे हाई बेस के ऊपर उस स्पीकर को चलाएं, तो हम देखेंगे कि नमक के अंदर कई आकृतियाँ बन रही हैं। ये जो आकृतियाँ बन रही हैं, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, ये आकृतियाँ वैसी ही हैं जैसे हमारी सृष्टि बन रही है। जैसे ही वाइब्रेशन रुकी, वो नमक की जो अलग अलग फॉर्मेशंस हैं वो होनी भी बंद हो गई। ठीक वैसे जैसे क्लाउड्स अलग अलग फॉर्मेशंस लेते हैं,
और जब मौसम बदला, धूप निकली, ज्ञान आया, नॉलेज आई, वो फॉर्मेशन जो है क्लाउड्स का वो ख़त्म हो जाता है। ये तो फॉर्म्स के बारे में बताया गया। अब मूवमेंट का देखिए, ठीक वैसे ही जैसे हमने पिछले एग्जाम्पल में देखा, स्पीकर के ऊपर आप नमक की जगह कोई एक गुलदस्ता रख दें और हाई बेस पे चलाएं, थोड़ी देर बाद देखेंगे कि वो गुलदस्ता सरकते सरकते नीचे गिर गया। तो ये जो मूवमेंट का भी जो हमको आभास होता है, ये उसी वाइब्रेशन के कारण है। और वाइब्रेशन कुछ नहीं है, वाइब्रेशन सिर्फ एक विचार है, एक आइडिया है जो कि रिक्तता से पैदा हो रहा है। ये सब अभी हम जो बात कर रहे हैं, ये पापा जी के सत्संग से हमको सुनने को मिलता है। जो वाइब्रेशन या जो आवाज़ या जो आइडिया पैदा हो रहा है, उसके सबस्ट्रेटम में, उसके पीछे एम्प्टीनेस है, रिक्तता है, खालीपन है। जैसे एक गिटार बजता है, उस हॉलोपन के कारण हमको आवाज़ सुनाई दे रही है। कहीं पे भी जब तक स्पेस नहीं होगी, मूवमेंट नहीं होगा। मूवमेंट इज डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन स्पेस। विदाउट स्पेस देयर इज नो वाइब्रेशन ऑल्सो। जब वाइब्रेशन नहीं होगा तो मूवमेंट भी नहीं होगा। तो इसी तरह से संसार में जो भी मूवमेंट और जो भी फॉर्मेशंस हमको दिखाई दे रही हैं, ये सिर्फ और सिर्फ प्रतीत हो रही है नहीं। तो इसी तरह से इन्होंने इसमें योग वशिष्ठ में भी कहा है कि जो भी असीम चेतना है, वो असीम चेतना के अंदर एक क्रिएटिव थॉट आता है, एक विचार आता है, सृजनात्मक विचार आता है, और यही वो विचार है जिसको हम वाइब्रेशन कह रहे थे। और उस कारण से जो भी हम देख रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ इनफाइनाइट कॉन्शियस यानी कि असीम चेतना के अलग अलग ट्रांसफॉर्मेशंस हैं, अलग अलग बदलाव हैं। असल में कोई बदलाव नहीं हो रहा है। यानी जो भी हम आकार देख रहे हैं, ये उन 5 तत्वों का ही अलग अलग अरेंजमेंट है। इस बारे में हमने एक वीडियो भी बना रखा है, एटम्स से संबंधित है, कृपया उसको भी देखें। अच्छा, फिर ये जो भाव है, ये जो आइडिया है, क्रिएटिव थॉट है, इस क्रिएटिव थॉट के कारण एक आभास होता है अलग एंटिटी के होने का। जैसे इसी इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस में, इसी असीम चेतना में यदि 5 तत्व मिल जाएं और मिल करके एक घड़ा बन जाए, और फिर घड़ा बोले कि मैं एक अलग एंटिटी हूँ, तो उस एंटिटी को जीव कहा जाएगा। जीव कौन सा जीव? जिसके अंदर अहम भाव है। और अहम भाव है तो वो सारी चीज़ें होंगी, डिज़ायर्स होंगी, डिज़ायर्स के बाद में लाइक्स डिसलाइक्स होंगी, लाइक्स डिसलाइक्स के बाद में फिर उसके खुशी गम होंगे, वो सब चीज़ें चलती रहेंगी। उसे ही संसार कहते हैं। तो जैसे ही उसके अंदर ये भाव आया कि मैं एक अलग अस्तित्व हूँ, अलग मेरी एंटिटी है, वहीं जीव का जन्म हुआ। और जीव का जन्म सिर्फ एक आइडिया है, ये कोई हकीकत नहीं है, ये सिर्फ एक विचार है, थॉट है। या यूँ कह लें कि
अलग अलग तत्वों का एक अलग प्रकार का अरेंजमेंट है। Ideas about itself and the world bind the जीव to the delusion. Okay. अब अपने बारे में जो विचार बने और दुनिया के बारे में जो विचार बने, इन विचार से ही जो जीव है वो बंध जाता है, क्योंकि उसका अस्तित्व इन विचारों पे डिपेंडेंट है। बट ऑल दिस इज mere imagination or thought. Even now nothing has been created. Pure infinite space alone exists. यानी ये सब जो है सिर्फ और सिर्फ एक विचार है। मैं और तुम, मैं और दुनिया, ये भी एक विचार है। कुछ भी क्रिएट नहीं हुआ, कुछ भी नहीं बना, ये सिर्फ एक अलग अलग अरेंजमेंट है। क्लाउड्स का अरेंजमेंट, या वो जो हमने बात की थी स्पीकर के ऊपर रखा हुआ नमक, अलग अलग आकार प्रकार का अरेंजमेंट है और कुछ नहीं है। सिर्फ और सिर्फ प्योर इनफाइनाइट स्पेस या असीम चेतना, असीम रिक्तता, असीम आकाश, यही है। जब विजडम, जब ज्ञान आएगा, यानी जब ज्ञान का बोध होगा, ज्ञान आएगा कहीं से नहीं, जब ज्ञान का बोध होगा, जब कोई लाइट का स्विच ऑन करेगा, तुरंत ये सब जो अनरियलिटी, जो भ्रम है, ये सब चीज़ें अपने आप ही स्वतः वैनिश हो जाएंगी, गायब हो जाएंगी। जैसे जैसे हम योग वशिष्ठ में और आगे बढ़ेंगे, हमें पता चलेगा कि वो जो स्विच है ज्ञान का, वो स्विच कैसे ऑन होता है। बने रहें। थैंक यू।